हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सेठ भरत पवार और आपका स्वागत है वापस हमारे बायोलॉजी के लेक्चर में। और आज की जो क्लास हमारे पास में वो है कक्षा 11 का टॉपिक है एनिमल किंगडम। नाम है कॉन्सेप्ट का प्लेटीहेल्मिंथेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस। अगर आप गए चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे लैब के वीडियोस, सारे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस, आप सबका मुझे प्यार मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ और आप सबका प्यार मुझे लगातार मिलता आ रहा है। 5,500 सब्सक्राइबर अभी पूरे हो चुके हैं। अब हमें इसको 10,000 सब्सक्राइब पूरे करने गाइस, तो आप सबका मुझे प्यार मिले ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक हमारे पास में है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। इसका नाम क्या है? प्लेटीहेल्मिंथेस, मतलब बिल्कुल प्लेट की तरफ फ्लैटेड एनिमल। यानी कि अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं टोटली डॉर्सोवेंट्रली, क्या डॉर्सली एंड वेंट्रली, क्या बोला मैंने यहाँ पे? डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैटेड। अगर हम बात करें एग्जांपल, हम क्या लें, एक पापड़ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्या हमने पापड़ ले लिया, तो ये क्या है? डॉर्सल साइड, ओके, डॉर्सल एंड मैंने क्या बोला यहाँ पे? वेंट्रल, ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल। यानी हमारा जो ये ऑर्गेनिज्म है ये ऊपर से भी पतला है और नीचे से भी क्या है? बिल्कुल फ्लैटेड है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेड। तो इसे एक कॉमन वर्ड बोलेंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड एनिमल। यहां तक आने क्लियर? इसे हम क्या बोलते हैं साथ में? हम फ्लैट बॉम, क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड यूज करते हैं? फ्लैट बॉम वर्ड में यूज करते हैं। ओके, अगला मेरे पास में इस प्लेटीहेल्मिंथेस के जो मैक्सिमम जो बंदे होते हैं ना, वो क्या होते हैं नेचर में? एंडोपैरासाइट। क्या बोला मैंने? एंडोपैरासाइट। अब आपको यहाँ पे मतलब पता ना क्या था इसका एंडो मीनिंग, तो हमने क्या बोला यहाँ पे? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मीनिंग होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक होस्ट बॉडी के अंदर रहते। क्या बोला मैं? होस्ट एनिमल हो या होस्ट हमारा कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसकी बॉडी के अंदर ध्यान रखने जो रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। उसके अलावा से कुछ बंदे क्या होते हैं यहाँ पे? फ्री लिविंग भी होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। इसी के कुछ बंदे नॉर्मली सारे क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं, जबकि कुछ मेंबर हैं वो क्या होते हैं? एक्वेटिक फ्री लिविंग होते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे अगला हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ वर्म। अगर हमें स्टडी करनी है वर्म्स की, ध्यान रखना जो पैरासिटिक इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन को, मैं बात कर रहा हूँ वो डिपार्टमेंट, क्या बोला मैं? ऐसा डिपार्टमेंट जो वर्म की स्टडी करता है, जो इन्फेक्शंस जो होते हैं ह्यूमन के लिए, उसे हम बोलते हैं हेल्मिंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेल्मिंथ। क्या बोला? हेल्मिंथोलॉजी। ओके, हेल्मिंथोलॉजी ध्यान रखना, किसे के ध्यान रखना? वो स्टडी ध्यान रखना, साइंस का वो डिपार्टमेंट जो इन माइक्रोब्स की या इन प्लेटीहेल्मिंथेस की या इन वर्म्स की, जो ध्यान रखना ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शियस पैरासाइटिक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्मिंथोलॉजी। यहां तक आने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ स्पेशल नहीं करवा, बहुत कॉन्सेप्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें इन बंदों की सिमेट्री, तो क्या होगी? वो होगी इनकी बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोला हमने? बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी है? बाइलेटरल। ओके, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा यहाँ पे अवेलेबल है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कौन सा लेवल का है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनका क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नॉर्मली इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। क्या बोला? एब्सेंट। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, बट किसी भी सरफेस से चिपकने के लिए, होस्ट से चिपकने के लिए इनके अंदर क्या मिलते हैं यहाँ पे? शकर एंड हुक। क्या मिलते हैं यहाँ पे? शकर एंड हुक। आपको डायग्राम दिखो यहाँ पे मैं शकर एंड हुक का, तो उसका डायग्राम कुछ आप इस प्रकार से आप ले सकते हो। ओके, तो इनके ऊपर वाले भाग में इनके जो माउथ होता है, इसे हम बोलते हैं मुंडी बोलते, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हुक बोलते हैं। जबकि यहाँ पे ओव्यूल विंडो शेप में, क्या बोले यहाँ पे? ओव्यूल विंडो की शेप में। ओके, ये विंडो का जो पैटर्न यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बना रहा हूँ 3D के अंदर। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? शकर बोलते हैं। ओके, तो ये जो एनिमल है इसके बिल्कुल टॉप पे जो माउथ ध्यान रखना मिलती है, वहां पे हमें क्या मिलते हैं? हुक एंड शकर मिलते हैं, जो इसको एडेसिव ऑर्गन के रूप में काम आता है, जो उसको होस्ट की बॉडी के साथ में अटैचमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक आने के लिए बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी जो एपिडर्मिस है, जनरली कुछ बंदों में क्या होती है? सिलिएटेड, और इसकी जो स्किन है, इसकी जो पूरी बाहर की बाउंड्री है, उस पे क्या मिलता है यहाँ पे? थिक क्यूटिकल प्रेजेंट। क्या होती है यहाँ पे? थिक क्यूटिकल प्रेजेंट, उसे बोलते हैं टेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे?
टेगमेंट या टेगमेंट या टेगुमेंट बोल सकते हो उसको, हम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा नहीं है, आप लोग समझे कॉन्सेप्ट को। टेगमेंट आप इसको बोल सकते क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है, क्यूटिकल की बनी हुई है। यहाँ तक आने क्लियर। अगर हम बात करें इसमें मसल्स की, जब आप इसकी टीएस देखोगे, इसका जब आप स्फेरिकल देखोगे ध्यान रखना, तो इसके अंदर मैं आपको समझाऊं तो इसकी जो ये जो डॉट लगा रहा हूं, डॉट वाला, ये कौन सी है, सर्कुलर मसल। कौन सी मसल है, सर्कुलर मसल, ओके। एंड देन इसका मैं आगे का एरिया बनाऊं मैं और आगे, तो ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको इस प्रकार अरेंजमेंट लाइनिंग का, ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। यानी इसकी जब आप इसको जब से आप टीएस काट के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल, और आपको सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेगी, जो क्या होती है, मेसोडर्मली होती है। क्या होती है, मेसोडर्मली। कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल है, सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब बात करें सिलोम, किसकी सिलोम कौन सी है, ये सिलोमेट है। सिलोमेट कौन सी है, तो साहब हमें समझ में आता है कि क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। क्या होता है साहब, ये ए सिलोमेट होते हैं, ओके। और क्या बोला कि इनकी दो लेयर के बीच में ध्यान रखना है, क्या होता है, बहुत ही लूज मेसोडर्मल टिश्यू पाया जाता है। क्या बोला मैं, अगर आपको समझो यहाँ पे मैं, तो दो लेयर के बीच में, क्या बोला मैंने यहाँ पे, दो लेयर के बीच में क्या मिलते हैं यहाँ पे, लूजली अरेंजमेंट का जो टिश्यू पाया जाता है। क्या बोला मैं, लूजली मेसोडर्मल जो अरेंज रखा वो टिश्यू पाया जाता है, रखना। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेसेनकाइमा। क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा। दो लेयर के बीच में जो लूजली जो अरेंज हो रखा है टिश्यू का, उसे क्या बोलते हैं साहब, मेसेनकाइमा। कहानी क्लियर। फिर क्या बोला साहब, चलते हैं आगे इसके। डाइजेस्टिव का तो यहाँ पे इनकम्प्लीट, क्या होता है, इनकम्प्लीट। कौन सा प्रकार का सिस्टम है इसका, ब्लाइंड शेक बॉडी प्लेन। कौन सा, ब्लाइंड शेक। वही कहानी, मतलब एक ही इसमें ध्यान रखना रास्ता होता है बेचारे के अंदर, पूरा सब सिस्टम एक में होता है, ओके। यानी कि इसमें इसी के द्वारा इनपुट होता है और वापस क्या है, इसी के द्वारा आउटपुट होता है। यानी माउथ एंड एनस इसमें एक ही होते, ध्यान रखना, दो अलग अलग नहीं होते। इस प्रकार का जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, ऐसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड शेक बॉडी प्लेन। यहां तक आने के लिए। जबकि मैं बात करूं टैपवर्म, हमारे पास जो एग्जांपल है टैपवर्म की, अगर हम बात करें, बिल्कुल वो टैप की तरह बिल्कुल ऐसा लंबा अरेंज हो रखा है, ऐसी लंबी सी पट्टी बना के पाया जाता है, ओके। ये कोई सेगमेंटेड रखना नहीं, ओके। इन्हें बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेड भी कह सकते हैं, क्लियर। तो इसमें लंबी सी पट्टी रखना मिलती है, ओके। तो इसमें जो है बिल्कुल ही टोटली एब्सेंट होता है इसके अंदर, इसमें टैपवर्म के अंदर जो डाइजेस्टिव टोटल का एब्सेंट होता है। और तब भी बोलो सर खाना कैसे खाता होगा, तो ये जो होस्ट की जो बॉडी है ना, वहां से डायरेक्ट ध्यान रखना, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है, हमारा टैपवर्म। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। अब बात करें इनके स्केलेटल की, रेस्पिरेटरी की, सर्कुलेटरी, तो इसमें सब चीज एब्सेंट है। ना तो इसमें किसी भी प्रकार का स्केलेटल है, ना इसमें कोई रेस्पिरेटरी का पूरा सिस्टम आ रखा है, ना इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम आ रखा है, टोटली एब्सेंट है। अब ये ब्रीदिंग करे तो इसका जो रेस्पायर देना हो, क्या था, बॉडी सरफेस है, ये अपनी बॉडी की सरफेस से देना का ब्रीदिंग करता है और रेस्पायर करता है। एक्सीरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या मिलती है, फ्लेम शेल। क्या मिलती है, फ्लेम शेल। जब आप इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना देखोगे, ओके, तो आपके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे नीचे वाले अरेंज में इस प्रकार में पूरा आपको यहाँ पे एक्सीरेटरी का पूरा सिस्टम पाया जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको है जो है फ्लेम शेल देखने को मिलती है। और इसकी जो है ना शीलियां है ना, वो कंटिन्यू हिलती रहती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो फायर है वो आग जल रही है, फ्लेम जल रही है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्लेम शेल कहते हैं। रखना ये सब का स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको गूगल पे सर्च मार लें, फ्लेम शेल, आपको उसका बढ़िया सा डायग्राम समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसके अंदर क्या मिलती है, फ्लेम शेल पाई होती है, देखना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोला हमने, सोलेनोसाइट्स, या क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, जो क्या उसका एक्सीरेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसके लिए, एक्सीरेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है यहाँ पे, ओके। और इसमें ऑस्मोरेगुलेशन की पूरी कहानी भी यही कंट्रोल करता है, ओके। सेम कहानी चलता है इसमें नर्वस सिस्टम में। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम पूरे रॉड लाइक, क्या बोला, लेडर, एक पूरी होती है ना सीढ़ियां, लाइक दिस, ओके, लेडर लाइक, ओके। यानी इसमें इस प्रकार से इसका पूरा जो है नर्वस सिस्टम अरेंज हो रखा होता है, जिसे हम आगे है ध्यान रखना, आपको है जो नर्व रिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो मैंने यहाँ पे गोल बने ना, इसी के बोलते हैं नर्व रिंग बोलते हैं, ओके। नर्व रिंग मिलती है, और इसमें पूरी लैडर, मतलब पूरी जो होती है ना सीढ़ी, तो सीढ़ी के शेप में इसका पूरा यहाँ पे नर्वस सिस्टम आ रखा हुआ होता है, ओके। अब बात करें इसका रिप्रोडक्शन, क्या इसमें बाइसेक्सुअल, क्या बोला मैंने आपका, इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है,
बाइसेक्सुअल मेथड का और एक क्या है वेल डेवलप होता है, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही वेल डेवलप होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है, जबकि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सा था यहाँ पे इंटरनल, कौन सा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओके, और डेवलपमेंट है मेरे पास में इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज 100% प्रेजेंट, क्या बोला 100% लार्वा स्टेज पे प्रेजेंट होती है। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कई बार सवाल आ चुका है प्लेनेरिया के बारे में, इसमें एग्जांपल क्या हमारे पास में प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया की खास बात ये है कि ये बंदे के अंदर हाईली रीजनरेटिंग पावर पाई जाती है, यानी इसका जितने पीस होगा हर एक टुकड़ा वापस नया ऑर्गन बना देता है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे रीजनरेशन की जो ऑर्गन रिफॉर्म की जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर पाई जाती है। एग्जांपल है प्लेनेरिया, तो जो बाकी एग्जांपल है वो है लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। यहाँ तक आने के लिए बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब लैब की वीडियोस भी मिलने वाले हैं और वो सारे प्रैक्टिकल्स और लेक्चर मिलने वाले हैं। तो गाइस आपका प्यार मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। प्रेम पूर्वक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।